आध्यात्मिक वर्षा जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे मंथन में उतर रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के कह सकते हैं बिल्कुल हृदय से जुड़ा है। जी हाँ। अध्याय 4 श्लोक 5। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और बताना चाहेंगे कि एक गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। आज इस सत्र का हमारा उद्देश्य है इस एक श्लोक में जो ज्ञान के अनमोल मोती छिपे हैं ना, बिल्कुल, उन्हें खोजना। हाँ, इसके दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं को समझना। बिल्कुल। और ये जानना कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी, मतलब आज के जमाने में मानव कल्याण के लिए कैसे एक रोशनी बन सकता है, एक मार्गदर्शक बन सकता है। सही कहा। तो आइए सबसे पहले उस दिव्य वाणी को सुने। वो श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपा। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, चारों ओर कैसा माहौल होगा, युद्ध का तनाव। बिल्कुल। अर्जुन जो इतने महान योद्धा हैं, वो अपने ही प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से ही कांप रहे हैं, एकदम विषाद में डूबे हुए हैं। जी। और ठीक उसी पल उनके सारथी, उनके दोस्त भगवान कृष्ण उन्हें ये गहरा रहस्य बता रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, ये तो चेतना के एक नए दरवाजे को खोलना है। बिल्कुल, चेतना के एक नए आयाम का उद्घाटन है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इस श्लोक का भाव समझने से पहले ना इसका उच्चारण और शब्दों के अर्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। इसे इस तरह स्पष्टता से सुन सकते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बहुनी मतलब अनेक, बहुत सारे। ओके। मैं और तव यानी मेरे और तुम्हारे। ये सीधे कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संबंध है उसको दिखाता है, पर इसका बड़ा अर्थ देखें तो ये परमात्मा और जीवात्मा का संबंध है। अच्छा। विद्यतानी मतलब जो बीत चुके हैं, गुजर गए हैं। ये समय की विशालता दिखाता है ना, उसकी निरंतरता। हाँ, कि समय कितना लंबा है। बिल्कुल। जन्मानी यानी जन्म, ये तो साफ साफ पुनर्जन्म के सिद्धांत का जिक्र है कि जीवन बस एक बार की घटना नहीं है, ये एक पूरी श्रृंखला है। फिर है वेद और वेत्थ। वेद मतलब मैं जानता हूं और वेत्थ मतलब तुम जानते हो। अच्छा, ज्ञान का अंतर। हाँ, ये ज्ञान के दो स्तर दिखाता है। ईश्वर का पूरा असीमित ज्ञान और मनुष्य का हमारा सीमित भूला हुआ ज्ञान। राइट। सर्वाणी मतलब सब कुछ, पूरी तरह से। ये भगवान के सर्वज्ञता, उनकी ऑमनिशियंस का प्रमाण है। और आखिर में परंतप, ये अर्जुन का एक विशेषण है। इसका मतलब है शत्रुओं को ताप देने वाला, उन्हें कष्ट पहुंचाने वाला। अरे वाह। हाँ, तो कृष्ण इस नाम से पुकार कर एक तरह से अर्जुन को उनकी सोई हुई शक्ति, उनकी क्षमता याद दिला रहे हैं। तो इसका सरल हिंदी अनुवाद हुआ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सभी को जानता हूं, परंतु हे परंतप, तुम उन्हें नहीं जानते हो। जी। कितनी सहजता से कह दिए हैं ये गहरी बात। पर शायद ये सहजता ही इसकी गहराई को और भी बढ़ा देती है। हाँ बिल्कुल। और इसके भावार्थ की ना कई परतें खुलती हैं। अगर दार्शनिक स्तर पर देखें तो ये अवतारवाद के सिद्धांत की पुष्टि करता है। अच्छा। कि ईश्वर अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं। ये ईश्वर की सर्वज्ञता और जीवात्मा की सीमित चेतना, इसके बीच का जो एक मौलिक अंतर है ना, हाँ, उसको उजागर करता है। वो कैसे? हम यानी जीवात्माएं अपने कर्मों के आवरण में लिपटे हैं, या जिसे माया कहते हैं, उसके असर से अपने पिछले जन्मों की यादें भूल जाते हैं। अच्छा। जैसे सुबह उठ के सपने भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात। जैसे नींद से जागने पर सपने याद नहीं रहते। और अगर इसे प्रैक्टिकल जान पड़ गई व्यवहारिक धरातल पर, तो ये हमें सिखाता है कि हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को मानना चाहिए, विनम्रता से। सही है। हमारी बुद्धि, हमारी समझ चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, है तो सीमित ही। जबकि एक ऐसी सत्ता है जिसका ज्ञान पूरा है, समय से परे है। तो मतलब अपनी छोटी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा ना करें। अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय हाँ, उस उच्चतर चेतना या मार्गदर्शन पर विश्वास करना, उससे जुड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जीवन की मुश्किल पहेलियों को सुलझाने में। यानी संक्षेप में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उनका और अर्जुन का संबंध सिर्फ इसी जीवन का नहीं है। नहीं, ये तो एक सनातन यात्रा है। हाँ,
एक सनातन यात्रा है। लेकिन इस पूरी कहानी को, इस पूरी यात्रा को सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, बिल्कुल। जबकि अर्जुन अपनी मानवीय सीमाओं के कारण इसे भूल चुके हैं। चलिए अब इस पहलू को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। मतलब आखिर कृष्ण को ये बात अर्जुन से कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उस वक्त ऐसी क्या सिचुएशन थी? देखिए, ये श्लोक असल में अर्जुन के मन में उठे एक सीधे सवाल का जवाब है। अच्छा। इससे ठीक पहले वाले श्लोक में, यानी 4.4 में, अर्जुन में हैरानी जताई थी। उन्होंने पूछा था कि कृष्ण, जो उनके समकालीन है, मतलब उन्हीं के समय में जन्मे हैं, वो ये दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने ये अविनाशी योग ज्ञान सृष्टि के शुरू में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था? हाँ, ये तो लॉजिकल सवाल लगता है अर्जुन की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि अर्जुन की नजर वर्तमान की सीमाओं पर बंधी थी। हमें कुरुक्षेत्र की उस खास स्थिति को भी समझना होगा। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं है उस वक्त, वो मोह और दुख के गहरे समंदर में डूब रहे हैं। हाँ, वो बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा है कि अपने पूज्य गुरुओं और प्यारे रिश्तेदारों को मारकर वो भयानक पाप करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन में मैं करता हूं, ये पाप मेरा होगा, मैं कैसे करूंगा, ये कर्तापन का भाव, एक सूक्ष्म अहंकार भी है। अच्छा, ये अहंकार वाला पॉइंट जरूरी है। हाँ, ऐसे में कृष्ण का ये कहना अर्जुन के उस संकीर्ण व्यक्तिगत नजरिए को तोड़ता है। कृष्ण ने एहसास करा रहे हैं कि भाई, ये जीवन और मृत्यु का खेल बहुत बड़ा है, ये जन्मों की एक अनंत श्रृंखला है। तुम्हारा ये जो अभी का दुख है, दुविधा है, ये उस विराट सत्य के सामने बहुत छोटा है। तो ये श्लोक उन्हें उनके उस वक्त के मोह से ऊपर उठाता है और उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म और सनातन कर्तव्य के एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ता है। ये बात तो आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है। अक्सर जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, कोई पर्सनल ट्रेजेडी होती है या कोई बड़ा चैलेंज सामने आता है, तो मन में पहला सवाल यही उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल, ये सब मेरे ही भाग्य में क्यों लिखा था। हाँ, तो ये श्लोक उस मैं और मेरे की जो छोटी सोच है ना, उसे चुनौती देता है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी चलती हुई कहानी का हिस्सा हैं। शायद पूरी स्क्रिप्ट हमें याद नहीं, पर हम उसके एक जरूरी किरदार हैं। बिल्कुल, और इसी गहराई की वजह से ना अलग अलग दार्शनिक आचार्यों ने इस श्लोक की अपनी अपनी अद्भुत व्याख्याएं दी हैं। हाँ, ये तो मैं जानना चाहूंगी। जैसे अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि शंकराचार्य, वो कहते हैं कि असल में परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है। मेरे और तुम्हारे जन्मों का जो भेद है वो सिर्फ उपाधि के लेवल पर है, मतलब शरीर और मन के स्तर पर। अच्छा। जीव अपनी अविद्या यानी अज्ञान या कह ले माया, उसके वश में होकर अपने असली नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को और अपनी पिछली अवस्थाओं को भूल जाता है। जबकि ईश्वर तो माया के स्वामी हैं, उन पर माया का असर नहीं होता, इसलिए उन्हें सब कुछ हमेशा याद रहता है। और रामानुजाचार्य, उनका क्या कहना था? हाँ, विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य रामानुजाचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर का संबंध नित्य है, वास्तविक है। वो अंश और अंशी की तरह हैं। अंश और अंशी? हाँ, जैसे सूरज और उसकी किरण। ईश्वर अपनी लीला के लिए और खासकर जीवों के कल्याण के लिए अपनी मर्जी से अलग अलग अवतार लेते हैं। उन्हें अपने सभी अवतारों और उन अवतारों से जुड़े जीवों के अनगिनत जन्मों का पूरा स्मरण रहता है। जबकि जीव अपने कर्मों के बंधन के कारण सीमित ज्ञान वाले होते हैं और इस विशाल मेमोरी को रख नहीं पाते। समझ गया। और स्वामी विवेकानंद, उनका क्या दृष्टिकोण था? स्वामी विवेकानंद इस श्लोक को पुनर्जन्म के सिद्धांत की एक, आप कह सकते हैं, अकाट्य पुष्टि के रूप में देखते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि ये दिखाता है कि जीवन एक सतत शिक्षा है, एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जो जन्मों तक चलती है। ईश्वर हमारे आदि गुरु हैं जो हमारे होने के पूरे इतिहास को जानते हैं और इसीलिए वो हमें सही रास्ता दिखाने में सक्षम हैं। ये बहुत प्रेरणादायक है। और कोई व्याख्या जो खास हो? हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग व्याख्याएं एक ही सच्चाई के अलग अलग पहलुओं को सामने लाती हैं। जैसे स्वामी चिन्मयानंद परंतप संबोधन के मनोवैज्ञानिक महत्व पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, जो अर्जुन को कहा गया। हाँ, वो कहते हैं कि कृष्ण यहाँ अर्जुन को डांट नहीं रहे, बल्कि उसे उसकी भूली हुई क्षमता की याद दिला रहे हैं। हे शत्रुतापन, तुम शत्रुओं को दुख देने वाले हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ये युद्ध कर सकते हो। अरे वाह! ये गुरु का काम है, शिष्य की सोई हुई शक्तियों को जगाना, उसे उसके असली सामर्थ्य का बोध कराना। ये सचमुच अद्भुत है कि एक ही श्लोक में ज्ञान की इतनी परतें हैं और अलग अलग नजरिए से वो और भी साफ होती जाती हैं। जी बिल्कुल। क्या इस तरह के विचार, मतलब आत्मा की अमरता,
पिछले जन्मों को भूल जाना और किसी ऊंचे शक्ति का सब जानना, क्या ये हमें दुनिया के और दर्शनों या पुरानी परंपराओं में भी मिलते हैं? हाँ, कुछ हद तक समानांतर विचार मिलते हैं, हालांकि उनकी बारीकियां और उनका जो दार्शनिक आधार है वो अलग हो सकता है। जैसे? उदाहरण के लिए प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो, उनका सिद्धांत है कि आत्मा अमर है और जन्म लेने से पहले वो आइडियाज या फॉर्म्स के लोक में शुद्ध ज्ञान के साथ रहती है। अच्छा। जन्म लेने की प्रक्रिया में वो इस ज्ञान को भूल जाती है और हमारे जीवन में जिसे हम सीखना कहते हैं ना, वो असल में उस भूले हुए ज्ञान को फिर से याद करना ही है। इसे प्लेटो एनमनेसिस कहते हैं। एनमनेसिस, बिल्कुल, मतलब विस्मृति का उल्टा, फिर से याद करना। बिल्कुल, पुनर्स्मरण। दिलचस्प है। और बौद्ध धर्म में? इसी तरह बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है। ये माना जाता है कि हमारे अभी के जीवन के कर्म हमारे आने वाले जन्मों को आकार देते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है। क्या फर्क है? बौद्ध धर्म, खासकर थेरवाद शाखा, हिंदू धर्म की तरह एक स्थायी, न बदलने वाली आत्मा यानी आत्मन की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। वो चेतना के प्रवाह की बात करते हैं, जो कर्मों के हिसाब से नया रूप लेता रहता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। और अगर हम आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें, क्या वहां कोई कनेक्शन है? देखिए, अगर हम आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हमें बहुत सावधानी से बात करनी होगी, क्योंकि ये क्षेत्र अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ दिलचस्प संकेत मिलते हैं। जैसे न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारी याददाश्त, हमारी स्मृतियां दिमाग के कुछ खास हिस्सों जैसे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती हैं और इनकी क्षमता सीमित होती है, जो ज्यादातर इसी जीवन काल तक फैली होती है। सर्वज्ञ चेतना की जो बातें श्लोक में है वो इस भौतिक दिमाग की सीमाओं से कहीं परे है। सही। दूसरी ओर मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ थेरापिस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पूर्वजन्म स्मृति चिकित्सा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें व्यक्ति को सम्मोहन जैसी अवस्था में ले जाकर पिछले जन्म की इस कथित स्मृतियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसे कुछ लोग भावनात्मक या मानसिक समस्याओं के गहरे कारणों को समझने की एक पद्धति मानते हैं। हालांकि इसे स्थापित वैज्ञानिक तथ्य का दर्जा नहीं मिला है। ये जानना जरूरी है कि सिद्ध तथ्य नहीं है। तो इन सब बातों का, इतनी सारी चर्चा का आज के हमारे जीवन के लिए क्या मतलब निकलता है? आज की इस भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में ये पुराना श्लोक हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? इसका महत्व तो कई स्तरों पर है और आज के समय में शायद और भी बढ़ गया है। सबसे पहले मानसिक शांति के स्तर पर, मेंटल पीस। हाँ, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा अभी का जीवन और इसकी मुश्किलें एक बहुत बड़ी अनंत यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं, तो उस वक्त की असफलताएं, दुख या चिंताएं, उनका बोझ हल्का लगने लगता है। हाँ, एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। हाँ, बिल्कुल, एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी स्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर ये सोच के हम सब एक ही परम स्रोत से जुड़े हैं और हमारे आपसी रिश्ते शायद जन्मों जन्मों के हैं। हाँ। ये समाज में आपसी सद्भाव, सहिष्णुता और करुणा को गहरा कर सकता है। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और माफ करने वाला बना सकता है। अच्छा, कैसे? हो सकता है जिस इंसान से आज हमारा झगड़ा है उसके साथ हमारा कोई गहरा पुराना रिश्ता हो। ये सोच रिश्तों में कड़वाहट को कम कर सकती है। बात तो सही है। आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वालों के लिए तो ये श्लोक लगातार प्रेरणा देता है। ये याद दिलाता है कि आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज में हम अकेले नहीं हैं। हमारी अपनी नजर और समझ सीमित है, इसलिए एक मार्गदर्शक, चाहे वो गुरु हो, शास्त्र हो या खुद ईश्वर, उसकी जरूरत जरूरी है। यह हमें अहंकार छोड़कर मार्गदर्शन स्वीकार करने की विनम्रता सिखाता है। और खासकर आज के युवाओं के लिए, उनके लिए क्या संदेश है इसमें? बिल्कुल, आज के युवा जो अक्सर सफलता और असफलता के प्रेशर में रहते हैं, उनके लिए ये श्लोक जीवन के सही लक्ष्य को पहचानने में मदद करता है। जो कि सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है। हाँ, जो केवल बाहरी भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार हैं। और डिजिटल युग की जो सब कुछ अभी चाहिए वाली मानसिकता है ना, हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके उलट ये श्लोक धैर्य रखना और लॉन्ग टर्म विजन अपनाना सिखाता है। ये असफलताओं को अंत ना मानकर सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका समझने की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, उसे बढ़ाने में मदद करता है। ये तो जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाली बात है। लेकिन कई बार लगता है कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इसका व्यवहारिक उपयोग कैसे करें? बिल्कुल, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो आचरण में उतरे, व्यवहार में आए।
इसके कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। हाँ, बताइए। व्यक्तिगत स्तर पर जब भी आप अपने अंदर किसी गहरी आदत को देखें, किसी बेवजह के डर को महसूस करें या किसी व्यक्ति या चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण या विकर्षण महसूस करें, तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये सिर्फ इसी जीवन की परिस्थितियों की देन है या इसके पीछे कोई गहरा पुराना संस्कार, कोई भूली हुई कहानी हो सकती है। अच्छा, सिर्फ ये जागरूकता भी मदद करती है। ये जागरूकता मात्र उस पैटर्न को देखने और उससे ऊपर उठने में मदद करती है। और मैं सब जानता हूं या मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, इस तरह का जो अहंकार होता है ना, हाँ, होता है अक्सर। उसे छोड़कर जीवन के किसी भी फील्ड में किसी अनुभवी व्यक्ति, गाइड या गुरु की मदद लेना असल में कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार करने जैसा है। ये बोझ हल्का करता है और विकास के नए रास्ते खोलता है। और सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में याद रख सकें कि हमारे ये रिश्ते शायद सिर्फ इस जीवन के नहीं हैं, बल्कि बहुत पुराने और गहरे हैं। तो उस पल के गुस्से या मतभेद पर काबू पाना आसान हो जाता है। माफ करने की, समझौता करने की इच्छा मजबूत होती है। वो सनातन संबंध उस वक्त के झगड़े से कहीं ज्यादा जरूरी लगने लगता है। ये तो बहुत गहरी बात है रिश्तों के लिए। इसी तरह जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और कभी-कभी बिना किसी साफ कारण के एक अजीब सा खिंचाव या फिर एक दूरी महसूस करते हैं, हाँ, होता है ऐसा। तो उसे सिर्फ बाहरी पर्सनैलिटी या हालात पर आधारित ना मानकर पूर्व जन्म के संस्कारों की संभावना के तौर पर देख सकते हैं। तो क्या करें फिर? इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसिव हो जाएं या भाग्यवादी बन जाएं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि हम अपनी पहली प्रतिक्रिया, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है, उसके प्रति ज्यादा सजग हो सकते हैं। अच्छा। हम जल्दबाजी में कोई राय बनाने के बजाय उस व्यक्ति या स्थिति को समझने के लिए ज्यादा समय और धैर्य दे सकते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और विशेष रूप से जैसा आपने पूछा था, महिलाओं के लिए ये श्लोक कैसे प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि वे तो समाज और परिवार की धुरी होती हैं, कई भूमिकाएं निभाती हैं। हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के लिए ये श्लोक बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। जो महिलाएं गृहिणी हैं, वे अपने रोज के कामों को, परिवार की सेवा को सिर्फ एक अंतहीन रूटीन या ड्यूटी का बोझ न समझें। तो क्या समझें? वे ऐसा एक दिव्य और सनातन संबंध का निर्वाह मान सकती हैं। ये सोच उनके हर छोटे बड़े काम को एक आध्यात्मिक गरिमा देती है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में उनकी भूमिकाएं तब और सशक्त हो जाती हैं जब वे समझती हैं कि इन रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी हैं और इनमें निभाया गया प्यार और त्याग कितना महत्वपूर्ण है। और कामकाजी महिलाओं के लिए? कामकाजी महिलाओं के लिए ये श्लोक वर्कप्लेस के चैलेंजेस और घर की जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने में आध्यात्मिकता को एक मजबूत आधार देता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि बाहरी सफलता के साथ साथ अंदरूनी शांति और समझ बनाए रखना भी जरूरी है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। और इसमें ईश्वर या गुरु का मार्गदर्शन एक सहारा बन सकता है। ये ज्ञान उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और हर रोल को ज्यादा आत्मविश्वास और शांति के साथ निभाने में मदद कर सकता है। ये बहुत सशक्त करने वाली बात है। हाँ, और व्यावसायिक जीवन में भी इसका उपयोग है। एक लीडर या मैनेजर के लिए ये श्लोक सिखाता है कि अपनी टीम के मेंबर्स को सिर्फ उनके अभी के परफॉर्मेंस या कमियों के आधार पर न देखें। तो कैसे देखें? बल्कि उनकी छिपी हुई क्षमताओं, उनकी अनदेखी संभावनाओं को पहचानने की कोशिश करें। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण अर्जुन की परंतप क्षमता को पहचानते हैं और उसे जगाते हैं, भले ही अर्जुन खुद उस वक्त उसे भूल गए हों। ये तो लीडरशिप के लिए एक बेहतरीन सबक है। जी। और अगर हम खास एज ग्रुप्स की बात करें तो युवाओं के लिए संदेश है कि एग्जाम में फेल होना या करियर में शुरुआती झटके जीवन का अंत नहीं है। ये एक लंबी यात्रा का एक सबक है। अनुभवी लोगों से सीखें और गाइडेंस लें। और बुजुर्गों के लिए? वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये श्लोक उन्हें अपने जीवन के अनुभवों को एक कीमती खजाना समझने और उसे आने वाली पीढ़ी के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कृष्ण अपना कालातीत ज्ञान अर्जुन के साथ साझा कर रहे हैं। वाकई ऐसा लगता है जैसे ये एक श्लोक जीवन के हर पड़ाव और हर भूमिका के लिए कोई ना कोई संदेश रखता है। बिल्कुल। अगर हमें ये गहरा ज्ञान बच्चों या युवाओं को समझाना हो तो इसे सरल कैसे बनाया जा सकता है? कोई आसान तरीका? हाँ, इसे सरल और रोचक तरीके से समझाया जा सकता है। बच्चों के लिए कहानियों का जादू हमेशा काम करता है। अच्छा, जैसे? आप एक कहानी सुना सकती हैं। जैसे एक बार एक बहुत बूढ़े और ज्ञानी बाबा थे और एक छोटा बच्चा था। बाबा ने बच्चे से कहा, बेटा तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम पहले भी साथ खेले हैं, बहुत समय पहले। मुझे सब याद है, पर तुम भूल रहे हो, इसलिए मैं जो कहता हूं वो तुम्हारे भले के लिए है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बस कुछ ऐसी ही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारी कहानी है और युवाओं के लिए जो शायद तकनीक की भाषा ज्यादा समझते हैं। हाँ,
युवाओं को एक मॉडर्न एनालॉजी, एक उपमा से समझाया जा सकता है। जैसे सोचो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर की मेमोरी लिमिटेड होती है ना? उसमें हम सब कुछ हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते। कभी डिलीट हो जाता है, कभी हम भूल जाते हैं। सही है। लेकिन जैसे क्लाउड स्टोरेज होता है, जहां अनलिमिटेड डेटा सेफ रहता है, वैसे ही समझो कि हमारा मन या हमारी बुद्धि अभी के जीवन की बातें याद रखती है, पर ईश्वर रूपी सुपर क्लाउड या कॉस्मिक मेमोरी में हमारे सभी जन्मों की जानकारी, पूरी कहानी सुरक्षित है और ईश्वर उसे जानते हैं। क्लाउड स्टोरेज वाली एनालॉजी बढ़िया है। ये तरीके निश्चित रूप से इस गहरे विचार को समझने में मदद करेंगे। हाँ, अब अंत में अगर हम इसके पूरे प्रभाव को देखें तो इस एक श्लोक का चिंतन व्यक्ति, परिवार और समाज पर कैसा सकारात्मक असर डाल सकता है? इसका असर निश्चित रूप से गहरा और दूर तक जाने वाला हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर ये चिंतन व्यक्ति में विनम्रता लाता है। ह्यूमिलिटी। हाँ, ये समझना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, अहंकार को कम करता है और सीखने की, मार्गदर्शन पाने की इच्छा को जगाता है। ये आत्मविकास की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। और परिवार पर? पारिवारिक स्तर पर, जैसा हमने पहले भी बात की, ये विश्वास कि हमारे रिश्ते सतही या सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है, बल्कि गहरे और सनातन हो सकते हैं, ये आपसी प्यार, सम्मान और सहनशीलता को बढ़ाता है। ये छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों को कम करके रिश्तों में ज्यादा स्थिरता और पवित्रता लाता है। और समाज पर? और यदि हम बड़े स्तर पर, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत, ये विश्वास कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर भोगना पड़ता है, चाहे इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में, ये लोगों को नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। ये शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में सोचने को प्रोत्साहित करता है। जब समाज के लोग अपने कामों के दूरगामी असर के प्रति सचेत होते हैं, तो इससे स्वाभाविक रूप से न्याय, ईमानदारी, करुणा और शांति पर आधारित समाज की नींव मजबूत होती है। तो आज के इस गहरे मंथन में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 की अद्भुत गहराइयों को छूने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि कैसे ये एक छोटा सा श्लोक अवतारवाद, ईश्वर की सर्वज्ञता, जीवात्मा की स्मृति लोप, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्मफल, गुरु का महत्व और मानवीय सीमाओं की स्वीकृति जैसे कितने ही जरूरी विषयों को अपने आप में समेटे हुए हैं। सही कहा। ये श्लोक हमें अपनी सीमाओं को विनम्रता से स्वीकार करने और एक उच्चतर सर्वज्ञ मार्गदर्शन पर विश्वास और श्रद्धा रखने की प्रेरणा देता है। ये सचमुच ज्ञान का एक अनमोल संगम है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और जाते जाते ये श्लोक हमारे मन में एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है, जो इसी स्रोत सामग्री से उभरता है, लेकिन हमें और गहरे सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या सवाल है वो? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि यदि हम जीवात्मा के रूप में अपने पिछले जन्मों की घटनाओं और अनुभवों को भूल जाते हैं, तो फिर वो कौन सा मूल तत्व है, चेतना का वो कौन सा धागा है जो असल में एक जन्म से दूसरे जन्म तक यात्रा करता है? वो क्या है जो बना रहता है? और अर्जुन की ही तरह हमारे अपने अंदर ऐसी कौन सी भूली हुई क्षमताएं, कौन सा दबा हुआ ज्ञान या कौन सी सोई हुई शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें आज हमें जानने, पहचानने और जगाने की जरूरत है? वाह, एक अत्यंत गहरा और विचार करने लायक प्रश्न, जिस पर हम सभी को एकांत में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज के इस ज्ञानवर्धक सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी, और हम पुनः स्मरण कराना चाहेंगे कि यह गहन विश्लेषण कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और लिखित सामग्री पर आधारित था। इस प्राप्त ज्ञान पर विचार करें, मनन करें और इसके प्रकाश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।